प्यारे बच्चों, छुट्टियां तो सबको अच्छी लगती हैं ना। और हॉलीडेज़ हों और हम घूमने ना जाएं, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इससे पहले हम कुछ पढ़ें या जानें, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछली छुट्टियों में आप कहाँ-कहाँ गए और कैसे गए। आस्था, सबसे पहले आप बताओ। सर जी, पिछली छुट्टियों में मैं अपने मामा के घर दिल्ली गई थी। वापिस आते समय हम दिल्ली से ऊना तक रेलगाड़ी में आए। वहाँ से आगे हम बस में आए। गांव में बैलगाड़ी से हम घर पहुँचे। ओके, तृप्ति, अब आप बताओ, आप कहाँ और कैसे छुट्टियों में गए थे? सर, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ साइकिल पर पिकनिक मनाने ही गई थी। वहाँ पर हमने घोड़ों की सवारी की थी और बहुत मज़ा आया। तंजिल, आप कहाँ गए थे? सर मैं अपनी मासी से मिलने इटली गई थी, वो भी एरोप्लेन में। और हमने वहाँ पे समंदर में बोटिंग की और सर्फिंग भी। हम एक बड़ी सी शिप में बैठे थे एंड इट वाज सो थ्रिलिंग। तो बच्चों, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। Children, various modes used for movement from one place to another is called means of transportation. For example, उदाहरण के लिए बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी, बाइसिकल, साइकिल, बस, कार, ट्रक, ट्रेन, रेलगाड़ी, एरोप्लेन, हवाई जहाज, शिप, समुद्री जहाज, बोट, नाव इत्यादि। और अंतरिक्ष में आने जाने के लिए स्पेसशिप, अंतरिक्ष यान, ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बच्चों, क्या आपको पता है कि पुराने समय में लोग किन किन यातायात के साधनों का प्रयोग करते थे? चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ पीपल ऑफ एंशियंट टाइम traveled from one place to another? Let us know story of transport. आइए जानते हैं यातायात की कहानी। Long ago, people did not have any means of transportation. प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। They used to move only on foot and carry goods on their back or on animals. वे केवल पैदल चलते थे तथा अपना सामान या तो अपनी पीठ पर या पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। For transport through water routes, boats were used from ancient times. प्राचीन काल से ही जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। In beginning, simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. Later on, they join different pieces of wood and give shape of boat. शुरुआत में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सकती थी, उससे नावें बनाई जाती थी और बाद में लोगों ने लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हजारों वर्षों में पहिए के डिज़ाइन में सुधार किए गए। एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। Until the beginning of 19th century, people were still dependent on animals, boat and ships to transport. 19वीं शताब्दी के आरंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पशु शक्ति या
जहाज या नाव पर ही निर्भर थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वाष्प इंजन के आविष्कार से एक नया यातायात का साधन मिल गया। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया, बनाई गई। लेटर कम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। इसके बाद स्वचालित वाहन आए, जैसे कार, ट्रक और बस। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। इन अर्ली 19th century we saw development of aeroplanes। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमने देखा वायुयानों का यानी हवाई जहाज का विकास हुआ। इलेक्ट्रिक ट्रेन, विद्युत रेलगाड़ी, मोनोरेल, एकल रेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, पैराध्वनिक या सुपरसोनिक वायुयान एंड स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष यान, ये सब 20वीं शताब्दी के योगदान हैं। तो बच्चों, आज हमने जानी यातायात की कहानी। कल हम जानेंगे कि हम दूरी को कैसे मापते हैं, हाउ वी मेजर द डिस्टेंस।